जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम जी का मान का परिकलन, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो कैसे आता है। आपको आता है ये निकालना? अगर निकालना नहीं आता है तो चुपचाप क्लास में बने रहिए, अंत तक देखिए और आपको स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि जी का मान कैसे निकाला जाता है। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब इसी का मान निकालना है। परिकलन का मतलब होता है उसका मान कैसे निकाला जाए। तो जी के मान का परिकलन, जी का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप बताइए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? तो जी स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम ई आर ई स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लास्ट क्लास में हम आपको एक सवाल दिए थे जिसमें बताए थे कि यदि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, यदि पृथ्वी का जो द्रव्यमान एम ई 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम हो, हाँ, पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर ई 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो, तो इस जी का मान बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अब समझिए, अगर जी का मान निकालना है तो आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले कैपिटल जी का मान पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पता है। देखो जी का मान भी नहीं मिल गया, द्रव्यमान पृथ्वी का मिल गया, आर ई क्या होगा, त्रिज्या भी मिल गया हमको। क्या है? द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर ई क्या है? त्रिज्या है। आर ई क्या है? त्रिज्या, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। और जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी। कौन है? जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है। इन तीनों का मान हमको पता है। अब अगर इन्हीं तीनों का मान इसमें रख दीजिए, जी का मान निकाल लीजिए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। आइए कोशिश करते हैं। जी इक्वल टू, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 गुणे, गुणाई है ना इसमें, इंटू है, तो एम ई मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 गुणे 10 की पावर कितना? 24। ये पृथ्वी का द्रव्यमान निकल गया। अब इसकी त्रिज्या निकालिए, ऊपर रहेगा सब। त्रिज्या कितनी है? 6.4 इंटू 10 की पावर कितना? 6 मीटर का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब समझिए, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 से गुणा करिए, इसमें इसका गुणा 6 से करिए, कितना हो जाएगा? 6 7 42, 2 9 और कैरी कितना? 4, 6 6 के 36, 36 4 40, ठीक है। 6 6 के 36 और 36 4 फिर कितना गया? 40, दशमलव कितना स्थान? 2 स्थान, कोई दिक्कत। अब इसको, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करिए, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 10 की पावर 24 में से जब आधार बराबर होता है तो घातों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दो, 24 कितना जोड़ना है? 24 और प्लस माइनस 11, तो 24 माइनस 11 ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। 24 में से 11 घटा दो, कितना हो गया? कितना हो गया? 13। तो 13 डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत। अब डिवाइडेड कर देंगे, ये स्क्वायर है ना, मतलब 6.64 इंटू 10⁻6 गुणे 6.4 इंटू 10⁻6, यही है इसका मतलब, यही हुआ, यही हुआ ना। इसका गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? निकाल लो, निकालो। कैसे गुणा करना है? 64 है, 64 है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कितना? 4 चौका 16, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, दोनों को जोड़ दो। 4 चौके 4 छके 24, 24 24 48, 48 और कितना हो गया? 49 हो गया। फिर हासिल 4 हो गया हमारा, 6 6 के 36, 36 4 40, कितना आ गया? दशमलव यहाँ था ना, तो 1 1 2 था ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा? अब देखो 40.02 गुणे 10 की पावर 13, ठीक है। अब बताइए, नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40.96 गुणे, अब आधार बराबर है, गुणा करना है तो घातों क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 6 को कितना? 12। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब समझिए ध्यान से, 0.2 स्थान तक है ना, तो दोनों कट जाएगा। अब समझो, इसमें से 12 से 12 कट गया ना, बच गया क्या? 1, कोई दिक्कत? 13 है वहाँ पे, तो कट गया, 1 बच गया हमारा, और इधर बच गया है हमारा, ठीक है। अब ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बोलो, बटा में 40 96, और यहाँ पर 1 जीरो था तो 1 जीरो यहाँ से चिपक जाएगा, बोलो, है ना, हो गया ना। अब इसी वैल्यू को कैलकुलेट करो, आएगा तुम्हारा 9.8
कैलकुलेट करके देख लो, आया है। अब देखो जैसे 5 से ये संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी है ना, 5 या उससे बड़ी होती है, तो इधर वाले का संख्या इसमें एक ऐड कर देते हैं, मतलब 9.77 आएगा। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटा के इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बराबर में 9.8। आंसर मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जी का मान कितना आ गया, जी का मान कितना आ गया, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया, बताइए आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ऐसे निकलता है हमारा जी का मान। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट है इसमें? हाँ, क्या करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये सारे वैल्यूज याद रखने होंगे, आपको मान याद रखना होगा, मान बस इसमें रख देना है और इसे कैलकुलेट करके निकाल देना है। अब जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, या इसी बात को हम कहते हैं लगभग ये 10 के बराबर है। 9.8 मतलब 10 के बराबर है कि नहीं है, तो इसी को हम बोल देते हैं जी बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। तो जी के मान को हम क्या क्या बोल सकते हैं, जी बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलेंगे और जी बराबर कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलेंगे। अभी कैसे आया आप ये देख चुके होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अगर जिनको समझ में नहीं आया एक बार ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय